गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यंकार जी। आज का टॉपिक शांति और प्यार के मसीहा बाबा हरदेव सिंह जी, जिनकी यादें जेहन से निकलती ही नहीं है, जो हर दिल में रहने वाले, हर मन प्यारे, सबको प्यार करने वाले, प्यार के मुजस्सम, प्यार के देवता, प्यार प्यार बरसा गया वो एक मसीहा प्यार का। साध संगत, एक शायर ने बहुत सुंदर लाइनें लिखी। क्यों रूठ गए तुम जबकि जरूरत तुम्हारी थी, क्यों सजा दी तुमने खुद को जबकि गलती हमारी थी। हम करते रहे गुनाह, तू बख्शता रहा हमें, प्यार किया खुद से बढ़कर ये फितरत तुम्हारी थी। हमारे हर दुख पे होते रहे परेशान, जबकि नादानियां हमारी थी। आज भी हमारे दिल में नफरतें जिंदा हैं। तूने सबको प्यार दिया, खता सिर्फ हमारी थी। तुमने सदगुरु होके भी मानी हर बात हमारी थी, बख्शा सबको, ये कैसी भक्ति हमारी थी। साथ संगत, तुम दुनिया के मालिक होकर भी दास बन के रहे। हमेशा अपने आप को कहते थे दास की, ये बात है दास ऐसे। तो एक बार किसी महात्मा ने पूछ लिया, आप तो इतनी खलकत, इतने आपके अनुयायी हैं, आप इनके दिलों पर राज करते हैं, आप दास कैसे बन गए। साथ संगत जी कहने लगे कि मेरे को इन सब के अंदर, पूरी खलकत के अंदर, पूरी खुदाई के अंदर एक खुदा नजर आता है, इसका नूर नजर आता है, तो मैं तो इन सब का दास हो गया। साथ संगत जी, हम दांतों को पाकर भूल गए, लेकिन कोई औकात हमारी ना थी, पर तेरा तो कर्म ही मेरी दुनिया है। मैं जमीन पर हूं, तू आसमां पर है, मैं किनारों पर हूं, तू आसमां पर है। तू नजारों में है, तू नजर में समाया हुआ है, फिर भी तुझे ढूंढती हूँ। साथ संगत, कभी नजर से दूर नहीं होता ये, फिर भी इसके नजारे भी नजर आते हैं, इसके इशारे भी नजर आते हैं। आज ये सतगुरु मां सुदीक्षा सविंदर के रूप में हमारे बीच में विराजमान है। मेरे मन में है एक राम, बाबा हरदेव जिनका नाम, सुबह शाम पूजू मैं इनका नाम, बाबा हरदेव। साथ संगत, इन्होंने वो एहसान किए जिन्हें बुलाया नहीं जा सकता। आज समर्पण दिवस इनको याद करके मनाया जा रहा है, लेकिन समर्पण क्या किया। तन मन धन तो पहले ही दिन 5 प्रणों में समर्पण कर दिया था, लेकिन कहाँ किया। तन हमारे पास है, मन से, मन मत में चलते हैं, गुरुमत में कहाँ चल रहे हैं। और धन भी हमारे बैंकों में पड़ा है, हमारे पास पड़ा है, हम अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं। इनको क्या अर्पण किया है। ये शांति, अमन, प्यार का मसीहा, दिन रात भागता ही रहा, रातों को जागता ही रहा, हमारे लिए, हमारे सुकून के लिए, हमारे चैन के लिए, सुख शांति अमन का मसीहा, प्यार का पैगाम देता रहा। इनको ही निभाने का अंदाज आता था। इन्होंने, वो खुद खुदा था पर खुद को दास कहकर जीता रहा। यूं तो हर चिराग तेरी नजर में है, पर रोशन वही है जो तेरी डगर में है। साथ संगत, एक नदी जो बह रही है, वो दास भावना से बह रही है, वो जाकर समुद्र में विलीन हो जाती है, वो रुकती नहीं है। ये समर्पण भी तभी है जब नदी की तरह बहते रहो, देते रहो, देते रहो, कुछ भी होता रहे, तभी इनके हुक्म पर हम चल रहे हैं। इनके कद का अंदाजा हम लगा ही नहीं पाए। इन्होंने प्यार कैसे बांटा। साथ संगत, एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल महात्मा बता रहे थे कि कुछ निर्धन आदिवासी, बाबा जी ने एक बार जा रहे थे पटेलाबाद, किसी महात्मा ने उनको अरदास करी थी। बाबा जी चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर होते हुए जब वहां पहुंचे, तो पटेलाबाद जाते हुए उन्होंने थोड़ा सा रूट चेंज कर लिया। पटेलाबाद का रास्ता भी बड़ा कठिन था। महात्माओं ने कहा भी कि बहुत
तंग रास्ते हैं, बड़ी गाड़ियां बड़ी मुश्किल से चलती हैं, पर बाबा जी ने कहा किसी महात्मा की अरदास है, जाना तो पड़ेगा। साथ संगत वो भी तो वहां रहते हैं, ये नरम कोमल हृदय सतगुरु बाबा हरदेव जी। और जब वहां से निकले उनका काफिला, तो रास्ते में कुछ चंद आदिवासी, जब सड़क उन्होंने बदली, अपना रास्ता बदला, तो महात्मा हैरान हो रहे थे। लेकिन रास्ते में कुछ आदिवासी 10-12 महात्मा थे जो फूलों के हार लेकर और बाबा जी की फोटो भी लेकर खड़े थे। वो इंतजार कर रहे थे। साथ संगत जी उन्होंने जयकारा बुलवाया, गाड़ियां रुक गई। और जब बाबा जी ने उनको आशीर्वाद दिया, तो उनकी मांग ये नहीं थी कि हमें मकान दे दो, हमें दुकान दे दो, हमें कारोबार दे दो। उन्होंने केवल भक्ति का दान मांगा। और वो इतने खुश हो रहे थे बाबा जी के दर्शन करके, तो मन एक बार पुकार रहा था देखकर कि कितने गरीब लोग हैं, लेकिन धन दौलत नहीं मांगी, भक्ति का दान मांगा है। शबरी के राम आ गए, इन्होंने इतना प्यार दिया। और सतगुरु ने भी उसी प्रकार प्यार लुटाया जैसे भगवान के सामने शबरी को भगवान राम ने दिया था। ऐसा ही रूप नजर आ रहा था। साध संगत, इसी प्रकार बाबा हरदेव जी का प्यार का मुजस्सम ऐसे नहीं कहा जाता, उन्होंने प्यार ही बरसाया। जब वो छोटे थे तो बताते हैं कि यादविंदर पब्लिक स्कूल पटियाला में पढ़ते थे उस वक़्त, जब वो रिक्शा में बैठकर हॉस्टल से अपने स्कूल तक जाते थे, तो उनके दोस्त भी साथ में होते